नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की यह बात कार्यक्रम में। आज बात बिहार की होगी। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे अंतिम रूप में सम्राट चौधरी द्वारा पास किया जाना है। इस प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे परिवारों को सालाना 1200 रुपये देने होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 1200 रुपये देने से काम हो जाएगा, या फिर उसके बाद भी गांव के लोगों को और भी टैक्स के रूप में पैसे देने होंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बाहर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। ऐसे में 1200 रुपये का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब पर क्या प्रभाव डालेगा, इन सब पर बात होगी। और मुख्यतः हम 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे जो कि जुड़ी हुई है बिहार के प्रति व्यक्ति आय से। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है सरकार को। उसके बाद बिहार में रोजगार की स्थिति पर चर्चा होगी। फिर हम सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन के बारे में भी बात करेंगे, जिस पर अभी काफी लंबी बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। जी हाँ, बिहार में लगभग 50 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारियों के नाम काट दिए गए हैं। वो इस आधार पर कि सम्राट चौधरी की सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि 10,000 रुपये से ज्यादा जिनकी भी आय है, उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाले राशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी, वो इनसे वंचित हो जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सरकार द्वारा यदि ये प्रस्ताव पास होता है तो क्या यह प्रस्ताव बिहार के लोगों के हित में होगा, या फिर ये एक तुगलकी फरमान है जो बिहार के लोगों पर थोपा जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार के प्रति व्यक्ति आय की। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है 5,569 रुपये है। यानी ये पूरी तरीके से 6,000 भी नहीं होते हैं, और सालाना अगर जोड़ा जाए तो ये 70,000 से भी कम है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पिछले एक दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हुई है। एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है बिहार की अर्थव्यवस्था में। लेकिन क्या इसका पूरा लाभ बिहार के जनता को मिला है? क्या बढ़े हुए इस आर्थिक विकास का लाभ बिहार की जनता उठा रही है? इसके बाद हम बात करते हैं कि बिहार में किस क्षेत्र द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहला आता है सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र द्वारा लगभग 60% जो है टैक्स बिहार सरकार को मिलता है। उसके बाद आता है उद्योग का 20% के आसपास, और फिर 19% पे जो है हम लोगों की कृषि से आय होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों की जो है कृषि पर आत्मनिर्भरता खत्म हुई है, ये जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि उद्योग धंधों का विकास जो है हम लोग सही से क्यों नहीं कर पाए, ताकि जो लोग बाहर दूसरे राज्यों में पलायन हो रहे हैं उनके इस पलायन को रोका जा सके, और जो भी पैसा अन्य राज्यों को लाभ होता है बिहार के लोग को वहां जाने से, वो बिहार के लोगों को अपने राज्य में फायदा हो, बिहार की सरकार को फायदा हो। तो आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार में उद्योग धंधों का विकास जो है सही नहीं है, और यहाँ पर रोजगार ना के बराबर कहा जा सकता है। यदि बिहार की जनसंख्या को देखा जाए, हम लोग 14 करोड़ के आसपास हैं, और इसमें से जो है 10 लाख के आसपास सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशनों पर ज्यादा निर्भर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में अगर उद्योग धंधे या फिर रोजगार का विकास हुआ होता तो आज स्थिति इस तरह नहीं होती। कृषि क्षेत्र पर आज भी किसानों की निर्भरता ज्यादा है, क्योंकि 50% के आसपास ऐसे लोग हैं जो कृषि पर आश्रित हैं। सेवा क्षेत्र में भी कहें तो ज्यादा लोग हैं नहीं। बिहार सरकार की बात करें तो जितने मैन फोर्स की जरूरत है बिहार सरकार को, उसका 10% भी आज बिहार सरकार लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा हो गई है। बिहार सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे काफी युवाओं को तकनीकी रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी काम सिखाया जा रहा है, जिसका फायदा बिहार के लोगों को हो भी रहा है। जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोग हैं उनमें रोजगार की कमी है, क्योंकि सरकार द्वारा सही समय पर वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, और जो भी परीक्षाएं होती हैं वो रद्द हो जाती हैं। कारण तो आप सभी जानते हैं, जगह जगह पर क्वेश्चन आउट हो जाता है,
सरकार जो है कोई भी एग्जाम बिना क्वेश्चन आउट हुए नहीं करवा पा रही। तो चलिए बात करते हैं रोजगार क्षेत्र की, जहां पर बिहार भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ पर उद्योग धंधे का विकास सही से नहीं हुआ, जिसके कारण जो है रोजगार सृजन नहीं हो पाया। उसके बाद सेवा क्षेत्र में 28% के आसपास ही लोग काम करते हैं। कि जो लोग बाहर के राज्यों में जाने को मजबूर हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, न कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए और जब चुनाव खत्म हो गया तो सरकार जो है बिहार के लोगों पर तरह तरह के टैक्स लाद कर उन पर और भी बोझ बढ़ा दे। ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को राशन दिया जाता है, उस पर भी बिहार के लोगों की निर्भरता ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 10 करोड़ के आसपास लोग राशन का लाभ उठाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में गरीबी का स्तर क्या है। यहाँ पर लोग सरकार द्वारा दी जाने वाले राशनों पर कितना निर्भर हैं। ऐसे में यदि सरकार द्वारा राशन कार्ड बंद कर दिए जाते हैं बहुत सारे लोगों के, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके परिवार की स्थिति तो पहले से ही दयनीय है। उसके बाद सरकार द्वारा ये नया नियम लगा दिया गया कि 10,000 रुपए से जिनकी भी आय ज्यादा है उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन नहीं मिलेगा। 10 सालों में क्या महंगाई वहीं की वहीं है, बढ़ी नहीं। चीजों के दाम पहले के जैसे है जो आज है। जवाब आपको साफ समझ में आ जाएगा। जिस 10,000 की बात कर रहे हैं, गांव की महिलाओं के उत्थान के लिए जो उज्ज्वला योजना चलाई, उसके तहत प्रत्येक परिवार को एक सिलेंडर दिया। तो आप बताइए कि एक 10,000 रुपया में वो सिलेंडर एक महीने का भराए या फिर राशन खरीदे या फिर और भी जो जरूरी चीजें हैं उस पर खर्च करे। तो ऐसे में क्या वो 10,000 रुपये में गुजारा कर पाएंगे, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपये के आसपास है। आगे हम बात करते हैं कि सरकार द्वारा किन किन क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया गया। तो जवाब बिल्कुल साफ है, सरकार द्वारा आर्थिक विकास तो हुआ बिहार का, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट सरकार द्वारा नहीं हुआ। आज बिहार एक लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में जाना जाता है। इसके चलते अन्य राज्यों में बिहार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप खबर सुनते ही होंगे कि जगह जगह पर बिहार के लोगों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें राज्य से बाहर तक निकाल दिया गया। इसका कारण ये है कि बिहार सरकार जो है अपने स्टेट में रोजगार पैदा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ा और इससे वहां के लोगों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर सस्ते मजदूर आपको आसानी से मिल जाते हैं। और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में क्यों ना जाएं, यदि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उन्हें अपना जीवन यापन सही तरीके से करना है तो काम तो करना है। यदि बिहार में काम नहीं है तो अन्य राज्यों में तो जाना होगा। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सबसे पहले बिहार में रोजगार का सृजन करे, ताकि जो लोगों का पलायन है उसे रोका जा सके। बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से काफी कम है। पहले सरकार को जो है उसे पटरी पर लाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन पर और भी आर्थिक बोझ लाद कर दबा देना चाहिए। यदि आप पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना ही चाहते हैं, जैसे आज के टाइम में रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायतों में जो रोजगार दिया जाता है उसे दुगना कर सकते हैं आप। उसके माध्यम से भी लोगों की आय बढ़ेगी। पंचायत में बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, जो के विकास में पंचायत का विकास भी होगा, वहां के लोगों का विकास भी होगा। सम्राट चौधरी सरकार का कहना है कि बिहार के पंचायतों में लोगों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये 1,200 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1,200 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, लोग ये भी देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप रोजगार तो सृजन कीजिए। यदि लोगों के पास पैसा होगा तो वो लोग खुद दे देंगे। भाई 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप रोजगार के नाम पर कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके बाद लोगों का पलायन आपसे रुक नहीं रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में आप विकास कर नहीं पाए, कृषि क्षेत्र में भी जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, और उस पर ये आर्थिक बोझ कहाँ तक सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम और भी सरकार द्वारा जो नियम लाए जा रहे हैं उसके बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।